ना जानकारी होने के कारण, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण अपने शरीर के अंदर में कैंसर तक के रोग बना लेते हैं। रोग हमें कोई भगवान नहीं देता, बल्कि भगवान तो हमें स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे प्रयास करता है, क्योंकि ये शरीर भगवान का है, परमात्मा का है, और इसके अंदर में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सभी कार्य उस परमात्मा की ओर से हो रहे हैं। आप लोग किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के अंदर में एक नियम सिद्धांत बताया जाता है कि परमात्मा सबके अंतर में है, बाहर भी है। तो जब परमात्मा सारे शरीर के अंदर में है, इसके अंदर के कोई भी कार्य हम नहीं कर रहे। दुनिया का कोई मनुष्य शरीर के अंदर का कार्य ना कर सकता है, ना उसके अंदर समझ है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना उसको टेक्निक है क्या करना अंदर में। ये सभी कार्य उस ईश्वरी शक्ति के द्वारा अंतर के संचालित हैं। उस परमात्मा ने शरीर के अंदर में पूरा प्रबंधन किया हुआ है, उसकी अपनी मैनेजमेंट है, अपना स्टाफ है, उसका खुद उसका अपने डॉक्टर हैं शरीर के अंदर में जितने भी हैं, और उसके सफाई कर्मचारी शरीर के अंदर में हैं, जो शरीर के अंदर से सफाई करते हैं, रख रखाव करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, और पूरा इस शरीर का ध्यान करते हैं कि किसी भी अवस्था में ये शरीर रोगी, बीमार और दुर्बल ना हो। मगर हमें उस अवस्था का समझ नहीं है, क्योंकि हमारे को आज तक कोई एजुकेशन मिली नहीं। हम लोग केवल पेट पालने की शिक्षा आज तक लेते आए हैं कि धन कैसे कमाना है, स्टेटस कैसे ऊंचा करना है अपना समाज के अंदर में, ये भौतिक पदार्थ कैसे इकट्ठे करने हैं, किस क्वालिटी के, किस ब्रांड के होने चाहिए। हमारा ध्यान उधर ही उधर रहता है। अंदर के जो कार्य कर चल रहे हैं, ईश्वरी कार्य चल रहे हैं, उधर में हमारे को कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, ना ही उसकी कोई जानकारी शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा केवल संतों महापुरुषों से प्राप्त होती है, जो हमारे गुरुदेव ने, आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने इस संसार में एक महान संत के रूप में जन्म लेकर के हम भटकते हुए अंधकार में लोगों को वो मार्गदर्शन दिया। उसको पा कर के ही हमें इस विद्या का ज्ञान हुआ, और हमने अपने आप को स्वस्थ किया, और उनकी दया कृपा से ये विज्ञान को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए ये सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सारा समाज का भला हो, कल्याण हो। सबका अंधकार में भटकते हुए लोग अस्पतालों, दवाइयों के अंदर जो फंस करके उनकी हालत ख़राब हो रही है, वहाँ से वो लोग बच जाएं, क्योंकि संत महापुरुष ही इस मानव का केवल कल्याण कर सकते हैं। जो लोग अभी अपने रोटी कपड़े के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो अपना रोटी कपड़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो इसी में लगे हुए हैं। उनको मानवता का कल्याण उन्होंने क्या करना, वो तो अपना ही नहीं कल्याण कर सकते। तो इसलिए ये गुरुजनों का ज्ञान है, और ये निःशुल्क रखते हैं। निःशुल्क इसलिए रखते हैं कि ये अनमोल है, इसकी दुनिया में कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, ये इतना अनमोल है। इसलिए वो दया करके हमारे ऊपर परोपकार करके हम भटकते हुए अंधकार में लोगों को ये विद्या ज्ञान निःशुल्क देते हैं, ताकि हम लोग उस अंधकार से निकल के इस मनुष्य जीवन के परमानंद को प्राप्त करें, सारे रोगों बीमारियों से बिना किसी दवाई का उपयोग किए मुक्त हो जाएं सदा के लिए। तो विज्ञान क्या है ये, कि शरीर के अंदर में कल भी मैंने बताया था, आज थोड़ा सा उसको रिपीट करके फिर और आगे बताएंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है आज आप तक पहुंचा दी जाएं थोड़ी थोड़ी करके। कि शरीर के अंदर में जो भोजन खाते हैं उसकी 3 चीज़ें बनती हैं। एक रस बन जाता है, एक मल बनता है, और तीसरा हमारा मन बन जाता है। जो रस बनता है उसका खून बन जाता है, खून से हमारा शरीर की ग्रोथ होती है। बच्चे जो होते हैं वो छोटा सा शरीर होता है जन्म के समय, वो खाता है, उसका खून बनता है, धीरे धीरे अंग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो 5-6 फुट का एक लंबा चौड़ा तकड़ा इंसान बन जाता है, वो उसको लग जाता है भोजन का।
और जो उसमें से बाकी का रफाज बचा वो यूजलेस मैटर होता है, अनवांटेड होता है, जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बाहर थ्रो आउट करती है, उसको बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो शरीर के 4 जो मल द्वार बनाए हैं परमात्मा ने, जिसने इसका डिजाइन बनाया है शरीर का, वो 4 रास्तों से अंदर के सफाई डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी उस गंदगी को 4 रास्तों से बाहर निकाल देते हैं। एक रास्ता हमारा बड़ी आंत है, मल द्वार है, दूसरा हमारा पेशाब का रास्ता है, तीसरा हमारा चमड़ी का रास्ता है, और चौथा हमारा ये श्वास नाक का रास्ता है। तो शरीर के अंदर में जो गंदगी जिस जगह पर अकम्युलेट हो गई, इकट्ठी हो गई, वो उसी रास्ते से सफाई कर्मचारी उसको बाहर निकालते हैं, अंदर से प्रेशर डालते हैं। आप प्रेशर नहीं डालते, वो परमात्मा के जो डिपार्टमेंट अंदर उन्होंने मुफ्त में हमें सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, झाड़ू पोछे वाले अंदर फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते, वो अंदर से अपने आप उसको प्रेशर डालते हैं इकट्ठा होने पर, और हमें जो है उसकी टॉयलेट जाने का अंदर से एहसास होता है तो हम जाते हैं तो उसको गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही डस्टबिन की तरह हमारे शरीर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर उस परमात्मा ने लगा रखा है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें से थोड़ी सी गंदगी खून में भी चली जाती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में फिल्टर प्योरीफिकेशन करने का सिस्टम है वो पूरी तरह से इतना फुल प्रूफ नहीं है कि वो खून के अंदर कोई गंदगी जाने ही ना दे। दूसरी बात यह है कि जो लोग हम भोजन खाते हैं उसके अंदर में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिनको हमारी बॉडी प्योरीफाई करके ब्लड को नहीं दे पाती, वो ब्लड के साथ ही चले जाते हैं, खून में आ जाते हैं। फिर उसको दोबारा उसको प्योरीफाई करता है हमारी बॉडी किडनी के द्वारा। किडनी जो है फिर दोबारा खून को प्योरीफाई करती है, जो अनवांटेड तत्व खून के अंदर में आ गए हैं उनको फिर वो साफ़ करके बूंद बूंद उसमें से निकाल के एक डस्टबिन जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर ईश्वर ने अंदर लगाया हुआ है उसके अंदर में बूंद बूंद करके वो अनवांटेड तत्व भर जाते हैं, जिनकी हमें शरीर में ज़रूरत नहीं होती या जिनसे हमारे शरीर को नुकसान होना होता है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है फिर हम अंदर से प्रेशर पड़ता है, वो सफाई कर्मचारी अंदर से प्रेशर डालते हैं तो हम जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, यूरिन जो है पास कर देते हैं तो हमें रिलैक्स मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से दो हमारे अंदर में गंदगी रुकने की जगह और भी है काफ़ी, वहाँ पर भी गंदगी आ जाती है। थोड़ी खून में गंदगी आ गई और थोड़ी हमारे मस्तक में यहाँ आ जाती है, थोड़ी छाती में बलगम के रूप में चली जाती है। जो हम लोग भोजन खाते हैं वो पूरी तरह 100% डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ हिस्सा जो है उसका रह जाता है, वो बलगम के रूप में बलगम बन जाती है। जैसे आपकी मोटर गाड़ी है उसके अंदर में आप पेट्रोल डीजल डालते हैं, वो भी 100% बर्न नहीं होता उसके अंदर में, इसलिए उसका भी कुछ हिस्सा रह जाता है जो कि एग्जॉस्ट के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, तो वो फिर पोल्यूशन वगैरह पैदा करता है। ऐसे ही शरीर के अंदर में जितना हम लोग भोजन खाते हैं पूरी तरह 100% वो डाइजेस्ट किसी भी बॉडी में नहीं होता। तो उसमें जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड जो भोजन होता है उसकी कुछ बलगम बन जाती है, और जो बलगम हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जा कर के इकट्ठी हो जाती है, कुछ छाती में आ जाती है, कुछ हमारे मस्तक में आ जाती है, कुछ खून में चली जाती है, कुछ आंतड़ियों के अंदर में चिपक भी जाती है आंतड़ियों में जाकर। तो जो गंदगी हमारे छाती में आ गई, मस्तक में आ गई, वो गंदगी को हमारे सफाई डिपार्टमेंट नियर बाय जो रास्ता हमारे मस्तक की गंदगी का ये नाक है वो यहाँ से बाहर निकालता है। जो छाती में आ गई उसको खांसी दे करके उसको बाहर निकालता है। जो खून में आ गई गंदगी उसको थोड़ा फोड़ा फिड़सी देकर, चमड़ी के अंदर कोई एलर्जी टाइप का रोग दे करके वो वहाँ से बाहर निकाल के हमारे शरीर को पूर्ण रूप से साफ करने का, धोने का अंदर से वो सफाई कर्मचारी काम करते हैं कि अंदर में शरीर के कोई रोग ना बने, ये कभी शरीर बीमार ना हो। मगर हमारे को समझ नहीं अंदर के कार्य की। जब भी हमारे अंदर ये क्रियाएं होती हैं, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, हमारे अंदर में एलर्जी हो गई, फोड़ा फिंसी हो गया हमारे अंदर,
और हम कहते जी हम बीमार पड़ गए, हमारे को बीमारी आ गई। ये नाक से जो गंदी गंदगी निकल रही है ना, ये बीमारी हो गई, इसको रोको फटाफट। तो आजकल जो है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर में दवाइयाँ बन चुकी हैं बहुत ज़्यादा, बेशुमार, दिन रात फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, गोदाम भरे पड़े हैं, केमिस्ट की दुकानें भरी पड़ी हैं, और उनकी विक्री के लिए इतना प्रचार हो रहा है कि दवाइयाँ बिके, दवाइयाँ बिके, और पूरी पब्लिसिटी करते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से पब्लिसिटी करते हैं कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें छा चुकी हैं। अरे जुकाम हो गया तो लेते क्यों नहीं है, कब तक ऐसे नाक में लगाए रखोगे, ऐसी विज्ञापन देते, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ। वो दवाई हमारे दिमाग में घुस गई और हम फट से दवाइयाँ ला करके घर में रख लेते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेटेड हो गए ना। पहले लोग जो है इलिटरेट थे, माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय वो क्या करते थे, जब भी बच्चे को थोड़ी सी नाक आती थी, पीले रंग की आती थी, पतली यहाँ तक आ जाती, वो ऊपर को खींच लेते थे। हम भी ऐसे ही गांव में कच्छा पहन के घूमते थे, तो नाक आ जाती थी, ऊपर खींच लेते। तो मम्मी क्या करती थी हमारी, ज़्यादा पढ़ी लिखी, अब पप्पू इधर आ, इधर आ, वो यहाँ मुंडी पकड़ती थी गर्दन से, ऐसे ऐसे आगे को करके एक नाक हाथ नाक पे रखती, सूं कर जोर से, सूं कर जोर से, फिर कहती और जोर से सूं कर, अगर नहीं जोर से करते तो यहाँ मारती थी, जोर से सूं कर। तो बच्चा जो है सूं सूं थोड़ा 2-4 बार करता था, पतली पीले रंग की गंदगी बाहर निकलती, नाक से उठा के फेंक देती थी, और कपड़े कहती जाओ खेल भाग। गंदगी निकल गई और अंदर से सफाई हो गई, शरीर साफ हो गया। रोग अंदर में गंदगी का इकट्ठा होना, शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना रोग है, अंदर की सफाई हो जाना और शरीर के अंगों को शक्तिशाली बना लेना सारे रोगों का इलाज है। दवाई कोई इलाज नहीं है। वो गंदगी निकल गई और अब अंदर में रोग नहीं बनेगा। अब हम मॉडर्न सिस्टम में आजकल की माताएं बेटियां क्या करती हैं, बच्चे को जरा सा नाक आएगा कि दवाई खा, दवाई खा, दवाई खा, उसको पकड़ पकड़ के अगर नहीं भी खाता तो भी ज़बरदस्ती दवाई खिलाती है। वो दवाई क्या असर करती है उस चीज़ का हमें समझ नहीं आ गई। वो दवाई जो हमारे सफाई कर्मचारी अंदर से सफाई करने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, वो दवाई इतनी जहरीली और नशा होता है उसमें कि वो हमारा, अंग्रेजी में अगर आपको समझाए तो इम्यून सिस्टम कहते हैं उसको। आपको सरल भाषा में कहे सफाई कर्मचारी, आपको समझने से मतलब है, आपको स्वस्थ होने से मतलब है। अंग्रेजी से मतलब ना रखें कि अंग्रेजी वाले शब्द बोलें ज़्यादा, कठिन शब्द बोलें ज़्यादा तो कहोगे हाँ जी ये बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान। इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको सरल सरल भाषा में इस विज्ञान को समझना है और उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके सारे रोग निकल जाएंगे। आपको अपने आप को स्वस्थ करना है। हमारे गुरुदेव का ये आदेश है कि कोई कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना, बहुत अंग्रेजी नहीं बोल के अपना इम्प्रेस नहीं करना लोगों को, ज़्यादा संस्कृत बोल के इम्प्रेस नहीं करना। आपको साधारण व्यक्तियों को स्वस्थ करना है। ये विज्ञान का जो प्रकाश है ये उनके अंदर में प्रकट करना है, उनके अंदर ये ज्ञान हो जाए तो उनके रोग को निकल जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा, वो सारे सुखी हो जाएंगे। जो दुखी इस समय घरों घरों के अंदर बच्चा बच्चा रोगी है, सारा परिवार दुखी है, दवाइयाँ खा खा करके, ऑपरेशन करा करा करके, हॉस्पिटलों के धक्के खा खा करके दुखी है, वो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको मनुष्य जीवन का सफल हो जाए, आनंद लेंगे, वो उस दुख और अंधे कुएं से वो बाहर निकल आएंगे। इसलिए सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा, ताकि हर एक व्यक्ति, लेमैन व्यक्ति जिसको कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, उसकी भी बात समझ में आ जाए। तो वो सफाई कर्मचारी अंदर से उस सफाई करने का प्रयास करते हैं। जब हम दवाई खाते हैं उसमें नशा होता है, उसमें जहर होती है, और जैसे दवाई खाते हैं वो सफाई कर्मचारियों को बेहोश कर देती है, सुन्न कर देती है, डंब कर देती है, उनको काम नहीं करने देती, वो वहीं पर ही जो है पड़ जाते हैं। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव कर देती है। तो जब वो इनएक्टिव हो गया तो अंदर से जो उस गंदगी को निकालने का प्रेशर पड़ रहा था
वो प्रेशर पड़ना बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो वो गंदगी वहीं रुक गई। अब वहीं रुक गई तो हम कहते हैं दवाई खाई थी, अरे मुझे जुकाम हो गया था, मुझे बीमारी आ गई थी, मुझे खांसी हो गई थी। माताएं बच्चों को खांसी होती है, सारे बच्चों को खांसी होती है, सभी लोगों को जुकाम आता है। एक जैसी क्रियाएं सबके, क्योंकि शरीर के अंदर का सिस्टम एक ही ईश्वर के द्वारा, एक ही विज्ञान के द्वारा अंदर से काम कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी देश का रहने वाला। तो जब एक ही तरह से काम करता है तो सबके अंदर में खांसी, नज़ला, जुकाम आना शुरू हो जाता है, सबके अंदर में आएगा। मल मूत्र सबके अंदर से निकलेगा, कोई ऐसा नहीं कि मल मूत्र ना निकले। ऐसे ही वो चमड़ी से सबके अंदर में फोड़ा फिंसी होगी। सारे मानव प्राणियों के अंदर एक जैसी क्रियाएं होती हैं। तो जब हमारे अंदर ये क्रियाएं होती है, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा फिंसी, दस्त, छींक, जबाई वगैरह, तो उसमें दो क्रियाओं को पता है कि मलमूत्र गंदगी की को बाहर निकालना है और बाकी क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, जबकि वो भी सफाई की क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को हम लोग दवाई खा करके अंदर ही रोक देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। वो गंदगी अंदर में गर्म दवाई होने के कारण वो सूख भी जाती है थोड़ी सी और हमारे सिस्टम को कमज़ोर करती है। जो हमारा सफाई का सिस्टम है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने का सिस्टम ईश्वरी अंदर काम करता है, वो जहरीली दवाई उसको वीक भी करती है और उसको डंब भी कर देती है, इनएक्टिव भी कर देती है। अब जब वो इनएक्टिव हो जाती है तो खांसी भी अंदर से आनी बंद हो जाती है, जुकाम भी बंद हो जाता है, फोड़ा फिंसी भी वहीं सूख जाती है और हम लोग कहते हैं जी दवाई खाई थी बहुत बढ़िया थी और जो है मेरी जुकाम एक ही गोली खाई और ठीक हो गया। एक ही हमने गोली खाई, खांसी ठीक हो गई। हमने 2 दिन ही दवाई खाई, फोड़ा फिंसी सारी ठीक हो गया, हम ठीक, और हम लोग खुशी खुशी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर के उसका नुकसान कितना हुआ उसका हमें कुछ समझ नहीं। आगे हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, आंतरिक हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है कि अंदर की हालत को देखें वो क्या हुआ उसका। वहाँ तक हम लेडीज समझ काम नहीं करती, बस इतनी समझ काम करते हैं कि वो बाहर निकल रहा था तो वो बंद हो गया, बस बात कर। लेकिन इसके आगे ज्ञान और लेना है। यही चीज़ आपको समझानी और सिखानी है कि अंदर जाके दवाई ने क्या किया, कैसे आप आगे जाकर रोगी बन गए। जब वो दवाई खाई तो वो गंदगी सूख गई और सफाई कर्मचारियों को बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद में वो इनएक्टिव हो गए, इसलिए खांसी हमारी ठीक हो गई, जुकाम ठीक हो गया। अब थोड़ा टाइम गुजरा, 10 दिन 15 दिन में, और वो जो दवाई का जहर था वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया, नशा उतरना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर वो जो सफाई कर्मचारी थे अपने होश में आ गए। शराबी को आपको शरारत कर रहा तो रात को आप उसको किसी आदमी को दारू पिला दो तो वही सो जाएगा और धीरे धीरे नशा उतरेगा, फिर उठेगा, उठ करके फिर काम करना शुरू कर। जब पूरी तरह नशा उतर जाएगा फिर वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। ठीक इसी प्रकार से जब दवाई खिलाई, नशा खांसी का चढ़ गया, उतर गया जब उन कर्मचारियों को, फिर दोबारा महीने 2 महीने 3 महीने में वो अपनी होश में आते हैं और फिर वही काम करते हैं। वो उनका काम ही सफाई करना है। फिर वो जुकाम देंगे, फिर वो खांसी देंगे, फिर फोड़ा फिंसी आएगी, फिर दस्त लगेंगे, फिर छींके आएंगी, फिर बुखार होगा, वही काम फिर होगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद, उसके बाद फिर हम वही सोचते हैं अरे वो बुखार क्या आया था ना, खांसी हो गई थी ना, जुकाम हो, वो दवाई खा, फिर वही दवाई खाते हैं और फिर उसको रोक देते हैं और फिर उनको नशा खिलाया और अंदर की ताकत कुछ और कमज़ोर हो गई, क्योंकि जहर से वो कमज़ोर होती है, शरीर के अंग कमज़ोर होते। ऐसे हम लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल तक उन दवाइयों का उपयोग करते हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा फिंसी, छींक जमाई में। और वो अंदर के सफाई कर्मचारियों को, अंदर के डॉक्टर को, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए ईश्वरी की ओर से मुफ्त में काम करता है, कोई पैसा नहीं लेता, ना सफाई कर्मचारी कोई पैसा लेते हैं, ना कोई डॉक्टर अंदर का फीस लेता है। हमारे सभी शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे फ्री में काम करता है
उनको वो दवाइयाँ खिला खिला के कमज़ोर कर देते हैं, मार देते हैं, बिल्कुल डम कर देते हैं। इसलिए जब 4-5 साल बाद अंदर में ये गंदगी इकट्ठी होती गई, भर जाता है, छाती में गंदगी इकट्ठी होती, भर गई, खून में गंदगी इकट्ठी करते गए, भर गई, निकलने नहीं दे रहे, निकलती है तो दवाई खा के उसको रोक देते हैं, निकलती है दवाई खा के रोक देते हैं, तो अंदर में वो जाम हो जाती है, ये भर जाता है, छाती भर जाती है बलगम से, नसों नाड़ियों में खून की गंदगी जो है चिपकनी शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो गंदगी चिपक गई वो यहाँ सिर का दर्द बन जाती है, हमारे सिर का दर्द बन जाती है, क्योंकि वहाँ गंदगी रखने की जगह नहीं है, वहाँ जगह नहीं गंदगी रखने। हमने 10 साल तक उस बलगम को रोका जो निकल रही थी, निकलने नहीं दिया, और गर्म दवाई थे, उस गर्म दवाई से वो सूख गई, ड्राई हो गई, अब चिपक गई अंदर, वो गांठ बन गई अंदर, गांठ का रूप धारण कर लिया, अब वो निकल भी नहीं रही, निकल भी नहीं। इसलिए जब उम्र आपकी 25-30 साल 40 साल दवाइयाँ खाते खाते हो जाती है तो आपको वो पतली पीले रंग की बलगम आनी बंद हो जाती है, किसी को नहीं आएगी, आपको जैसे बच्चे को आती है। ऐसे ही छाती के अंदर में खांसी आई, दवाई खा ली, खांसी आई, तो वो अंदर में बलगम जमती गई जमती गई जमती गई, लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर, और जितना भी हमारे फेफड़ों के अंदर पोर्स थे जिनके अंदर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिलती थी वो सारे चोक हो गए, छाती चोक हो गई। अब जो है ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिलनी शुरू हो गई हमारे ब्लड को, इसलिए हमारा शरीर के वीक होना शुरू हो गया और हमारा सांस फूलना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमें सांस की प्रॉब्लम होगी, अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गई, फेफड़े कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं उस दवाई से। कुछ व्यायाम नहीं करते और भी कारण होते हैं, वो अंदर में छाती भर गई, अब वो सांस नहीं मिल रहा तो कमज़ोर हो गया, सांस फूलेगा तो अस्थमा बन गया हमारे अंदर। अस्थमे को फिर दवाई खाएंगे, माइग्रेन हो गया, सिर का दर्द, फिर माइग्रेन की दवाई खाएंगे, गैस एसिडिटी बन लगी फिर उसकी दवाई खाएंगे। यानी कि जो कोई रोग नहीं था उसको हमने शुरुआत में नासमझी के कारण उसको रोग बना लिया। पहले 2-3 महीने में दवाई खाते, आप ही की सबकी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, जो आप करते रहे हैं वो बता रहा हूँ, अपने पास से नहीं जोड़ रहा, जो मैं करता रहा वही मैं बता रहा हूँ आपको। जब वो अंदर में बन गया फिर हम लोग लगातार दवाई खानी शुरू कर दी, खून के अंदर में गंदगी आ गई, निकलने नहीं दी, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। जब बीपी हाई होना शुरू हो गया तो फिर चेक कराते कि जी बीपी हाई है, इसकी दवाई खानी पड़ेगी, फिर 1 गोली सवेरे 1 गोली शाम को। माइग्रेन हो गया, दवाई खानी पड़ेगी, 1 गोली सवेरे 1 माइग्रेन की दवाई खानी पड़ेगी। अब वो दवाई क्या करती है, वो दवाई आपके अंदर में जमी हुई गंदगी को साफ नहीं करती। वो दवाई क्या करती है, उसमें नशा है एक तो, और दूसरा वो पेन किलर है। पेन किलर मतलब जो हमारी बॉडी का सेंसिंग सिस्टम है, जब यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है वो पिंच कर रही है, अंदर जगह नहीं है अंदर में, साथ के आसपास के अंगों को पिंच कर रही है, उससे सिर दर्द हो रहा है। अब वो जो सिर दर्द होने का सेंसिंग सिस्टम है वो उसको आगे दवाई फिर सुन कर देती है, ताकि हमें सेंस नहीं हो कि हमारे सिर में दर्द है। आपके घुटनों में दर्द है तो वो दवाई खाते हैं, 8 घंटे में घुटनों का दर्द भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो सेंसिंग सिस्टम है उसको डंप कर दिया, जो यहाँ से मैसेज देता है वो सुन कर दिया, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि दर्द है कि नहीं है। आपको लग रहा मेरा दर्द अब ठीक हो गया, आपको महसूस नहीं हो रहा, दर्द तो है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, करते वो एक इंजेक्शन देता है और करके उस एरिया को बिल्कुल सुन्न कर देता है। वो चाकू से काटता भी है, कैंची से काटता भी है, अंदर से गंदगी भी निकालता है, सब कुछ करता है, टंके भी लगाता है। हमें तो पता नहीं चलता ना कि उसने कब काटा, कैसे किया, क्योंकि सुन्न कर दिया। धीरे धीरे करके उसका नशा उतरता है, सुन्न हुए का जो उसने किया था, तो फिर हमें चेतनता आती है, फिर हमारे पेन होना शुरू होता है कि यहाँ से काटा था, दर्द होना शुरू, फिर वो पेन किलर देता है कि अगर दर्द हुआ तो पेन किलर खा लें। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे शरीर में कहीं भी पेन होता है, हम दवाई खाते हैं तो वो सेंसिंग सिस्टम को दवाई सुन्न कर देती है और हमें वो पेन एहसास नहीं होता, दर्द
2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए। इसलिए हम सोचते हैं दवाई खाई थी, हमारा माइग्रेन ठीक हो गया, हमारे घुटनों में दर्द था वो ठीक हो गया, हमारे जो अंदर में ब्लड प्रेशर था वो ठीक हो गया, और 8-10 घंटे तक वो उसका असर रहता है, फिर उसका असर उतर जाए, फिर दवाई खाते हैं। ऐसे फिर हम लगातार दवाई खानी शुरू कर देते हैं। अपने रोग की हिस्ट्री को समझिए, रोग कैसे पैदा हुआ और कहाँ तक गया। फिर हम लोग उन चीज़ों की लगातार दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की 10 साल तक, अस्थमा की 10 साल तक, माइग्रेन की 8-10 साल तक खाते रहते। फिर क्या होता है, वो बॉडी के सिस्टम को दवाई रोज़ धीरे धीरे वीक करती है, रोज़ वीक करती है, और अंदर वो गंदगी की मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया है, शरीर के भागों में जो गंदगी आती है वो वहाँ और इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी हो जाती है, फिर उसमें सड़न पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है उस गंदगी में, और वो इन्फेक्शन में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ करके फिर वो डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले एक्यूट डिसीज़ आए, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फिंसी, जो कि रोग नहीं थे, केवल स्वाभाविक ही 2-4 दिन की सफाई की क्रियाएं थी, उनको हम लोग दवाई खा करके रोकते रहे, जब भी आया रोक दिया, जब भी आया रोक दिया। अब वो क्रोनिक डिसीज़ बन गए, उसका माइग्रेन बन गया, अस्थमा बन गया, ब्लड प्रेशर बन गया, आगे जा कर के उनका वो रोग बन गए। फिर हमने उनको रोगों को दवाई खाकर सवेरे शाम कंटिन्यूसली 10-10 साल तक रोका, अब वो डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ में कन्वर्ट हो गए। डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ कौन कौन से हैं? हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज आ गया, पैरालिसिस अटैक हो गया, कैंसर बन गया, किडनी फेल हो गए, लीवर खराब हो गया, हार्ट के बाल खराब हो गए, हार्ट वीक हो गया। ये रोग जो है डिस्ट्रक्टिव डिसीज उसके बन गए। 10-10 साल 20-20 साल दवाई, अब जब वो रोग बन गए, अब कहते जी हमारे को तो कैंसर हो गया जी। फिर अब और घबराते हैं। पहले तो ब्लड प्रेशर की दवाई खा के काम चलाते रहते हैं, शुगर हो गई, माइग्रेन हो गया, काम चलाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दवाई खा के काम पे गए, दवाई खा ली, काम पे चले गए, दवाई खा ली, काम पे चले गए। और जब जा कर के उसके डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ बन गए, लास्ट स्टेज के डिसीज़ बन गए, फिर कहते जी अब तो ऑपरेशन होगा इनका, अब तो जो है इनके कीमोथेरेपीज़ होंगी, अब इनका तो हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, अब तो इनको जो है बाईपास सर्जरी होगी, ब्लॉकेज होगी 80-90%, और फिर ऑपरेशन हमारे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जा कर के फिर शरीर की काट पीट चीर फाट होती है, और वो तब तक शरीर हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, दवाइयाँ खा खा करके और चीर फाड़ करा करके, और भी ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद ठीक भी नहीं होते। और हम लोग दवाइयाँ खा के लाखों रुपया खर्च करके दे करके अस्पतालों के अंदर कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, और कुछ नहीं है तो कार्ड बने हुए हैं, उसके भी पैसे लगते हैं, दे करके अपने शरीर का स्वास्थ्य का पूरी तरह नाश कर लेते हैं। और फिर जो है जल्दी जा कर के वो रोग जो लास्ट स्टेज के रोग बन जाते हैं, फिर वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होते। ये था हमारे रोगों का पहले बनने का कारण जो था। अब हम आगे आते हैं, इसके कुछ खाने पीने में गलतियाँ होती हैं, उससे भी रोग बनते हैं। जैसे खाने पीने, कल बताया था कि बिना भूखे ना खाएं कभी भी, जब तक कड़क भूख ना लगे। बिना भूख के खाया हुआ भोजन हजम नहीं होता अच्छी तरीके से, पहले पड़ा हुआ अंदर भूख है नहीं, और ऊपर से खा लिया हजम नहीं होता। दूसरा, हम लोग भोजन भूख से ज़्यादा ना खाएं। भूख से अगर ज़्यादा खाते हैं तब भी नुकसान करता है, तब भी वो खाना हजम नहीं होता। और तीसरा, जो भोजन शरीर के लिए खाने के योग्य है उसको भोजन को हम नहीं खाते। जो शरीर के लिए खाने के लिए लाभकारी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उस भोजन को हम लोग खाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंग कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जो भोजन खाने योग्य नहीं है शरीर में, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, पौष्टिकता नहीं है, हम उनको खाते रहते हैं। और जिसके अंदर में पौष्टिकता भरी हुई है,
स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, शरीर के अंगों को ताकत देने के लिए, उनको हम लोग खाते नहीं हैं। तो क्या होता है, शरीर के अंग कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के अंदर में आजकल बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, वो इतना जंक फूड खाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, बच्चों के अंग कमज़ोर रह जाते हैं, पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाते, जितनी ताकत आनी चाहिए उतनी आती नहीं है। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई बच्चों की, लिवर कमज़ोर हो गया, हार्ट कमज़ोर हो गया, आँखें कमज़ोर हो गई बच्चों की। तो बच्चों के अंदर वैसा स्वस्थ अच्छा बनता नहीं, खुशहाली आती नहीं, बच्चे वीक मरियल से रह जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, काम नहीं करते, कुछ आलसी हो जाते हैं, तो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हो पाती और फिर वो आगे जाकर परेशानियों में घिर जाते हैं। इस प्रकार से परिवार के परिवार पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। खाली बड़े नहीं, सारे बच्चे से लेकर के बड़े तक। मेरा ख्याल है आप कोई सारे परिवारों को ढूंढना शुरू करोगे, शायद ही कोई परिवार में आपको स्वस्थ मिलेगा। सारों को कुछ ना कुछ दवाई सबकी चल रही है। ये हालत आज हो चुकी है, पूरे समाज, देश क्या पूरे विश्व की ये हालत हो चुकी है। इससे निकलने का रास्ता केवल एक ही है कि आपके अंदर इस विज्ञान की अवेयरनेस, जागरूकता आए कि आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करें, हर चीज़ों का सुधार करें। और यही सारी बीमारियों का इलाज है, दवाइयाँ कोई इलाज नहीं है। दवाइयों का उपयोग है, लेकिन उसका सदुपयोग किया ही हमें फ़ायदा दे सकता है, दुरुपयोग किया हुआ हर चीज़ का हमें नुकसान देगा। जो अंधेवाह हम दवाइयाँ खा रहे हैं, बेवजह दवाइयाँ खा रहे हैं, वो उनका दवाइयों का दुरुपयोग करके हम अपना और विनाश कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक तो आप लोगों को इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि जो दवाइयाँ आज तक बन चुकी हैं हज़ारों प्रकार की, उसमें से कितनी दवाइयाँ सरकार ने और बनाने वाले डॉक्टरों ने खुद ही उन दवाइयों को बैन कर दिया ताकि उन दवाइयों का उपयोग ना करें। वो खतरनाक दवाइयाँ हैं, वो आपके रोग को ठीक करने की जगह आपके शरीर के और भी अंगों को खराब कर रही हैं, इसलिए उनका उपयोग ना करें, वो खुद ही बैन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर में प्रॉपर नॉलेज नहीं है जो दवाइयों की रिसर्च कर रहे हैं कि कैसी दवाई बनाएं जो मनुष्य के हितकारी हो, नुकसान ना पहुंचाए। उनके अंदर में इस चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में त्रुटियां हैं, परमात्मा ही एक संपूर्ण है जिसके अंदर में कोई त्रुटि नहीं। जो ईश्वर चीज़ बनाता है वो संपूर्ण होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। जो मनुष्य बनाता है, कुछ भी मनुष्य बनाए, हवाई जहाज़ बनाए, मोबाइल बनाए, गाड़ी बनाए, उसमें त्रुटियां रहेंगी। इसलिए उसको सुधार करता रहता है, मॉडल को चेंज करता रहता है, सुधार करता रहता है, क्योंकि त्रुटियां हैं उसमें। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जितने भी दवाइयाँ बनाता है, जितनी भी मशीनें बनाई हैं, जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया, उस सारी चीज़ों में त्रुटियाँ हैं। वो दवाइयों में भी सुधार कर रहा है। देखा भाई, अब ये दवाइयाँ खिलाई हैं मनुष्य को, इसका तो सत्यानाश हो गया, गुर्दे खराब हो गए, लिवर भी खराब हो गया, इसका हृदय भी खराब हो गया, दवाइयाँ खराब। नहीं नहीं नहीं, ये बढ़िया नहीं, इसको बंद करो। बंद कर रहा है उनको, क्योंकि समझ नहीं, त्रुटियाँ हैं मनुष्य के अंदर। सो हमारे गुरुदेव ने जो एजुकेशन ज्ञान दिया है, उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। सबसे लास्ट स्टेज का ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है कि जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है हमारे स्वस्थ के लिए, उन्हीं का उपयोग करो, दूसरी चीज़ों का उपयोग मत करो। उनमें सारी चीज़ों में त्रुटियां हैं, सब दवाइयों में त्रुटियां हैं, और वो आपको पूर्ण स्वस्थ प्रदान नहीं कर सकती। केवल एक ईश्वरीय चीज़ संपूर्ण है। जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है वो उसके बनाई हुई चीज़ संपूर्ण है। अगर आप उनका उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि परमात्मा कोई चीज़ ऐसी बनाता नहीं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो, अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो इसलिए रोग जो थे ये हमारे बने, अब बन तो गए, अब इनको ठीक भी उसी तरीके से करना है जैसे ईश्वर ने विधान बनाया है। जो ईश्वर ने स्वस्थ रखने के लिए चीज़ें बनाई हैं, भगवान ने हमें गन्ना दिया, हमने गन्ने से पहले लोग गुड़ बना लेते थे, उसमें कोई केमिकल नहीं डालते थे। अब मनुष्य ज़्यादा मॉडर्न हो गया, मॉडर्न के चक्कर में उसने चीनी बनानी शुरू कर दी और बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने चीनी बना ली, बहुत रिफाइंड हो गई, प्योर हो गई, सफ़ेद बन गई, चमकती है, देखो बढ़िया है। और हमारे अंदर भी बुद्धि नहीं है, हम उस चमक में फंस जाते हैं।
हम सोचते हैं हाँ ये बढ़िया है, और उसको महंगे भाव पर खरीद लेते हैं। जबकि गन्ने का रस सस्ता होता है और स्वास्थ्य के लिए पूरा अच्छा होता है, निरी पौष्टिकता भरी होती है, उसका उपयोग नहीं करते। गन्ने का से गुड़ बनाया जाता है, वो भी थोड़ा सा रंग काला होता है, उसका उपयोग नहीं करते, चीनी का उपयोग करते हैं जो ज़्यादा विनाशकारी। उसके अंदर में कम से कम 7-8 प्रकार के ऐसे जहरीले केमिकल डलते हैं जो कि हमारी हड्डियों को खा जाते हैं, हमारी मांसपेशियों को खा जाते हैं, हमारे लिवर को कमज़ोर करते हैं, हमारे हार्ट को कमज़ोर करते हैं, आँखों को कमज़ोर करते हैं, पैंक्रियाज को खा जाते हैं, हमारे सारे शरीर को दुर्बल करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को माताएं चीनी खिलाती हैं दूध में डाल करके, उन बच्चों का सत्यानाश वहीं से होना शुरू हो जाता है। उनकी बॉडी पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाती, ऑर्गन डेवलप नहीं कर पाते जैसे होने चाहिए, वैसे नहीं होते, वीक रह जाते हैं, कमज़ोर है। इसीलिए आजकल घुटने इतने ख़राब हो रहे हैं, घुटने ख़त्म हो रहे हैं। आँखों को 5 साल के बच्चे की आँखों को चश्मा लग रहा है, लिवर बच्चों के ख़राब हो रहे हैं, डाइजेशन वीक हो रहा है बच्चों का, हार्ट में स्टंट डल रहे हैं, नौजवान बच्चों के हार्ट में स्टंट डल रहे हैं। इस समय जो है इतनी हालत ख़राब हो रही है कि दवाइयाँ खा करके, टॉनिक खा करके भी उनका स्वास्थ्य नहीं बच रहा है। तो खाने पीने के अंदर में चाय नहीं थी पहले, अब चाय आ गई है। चाय हमारे डाइजेशन को वीक करती है, उसके अंदर में नशा डाला हुआ है, छुपा करके नशा डाला हुआ है, उसके अंदर कैफीन है, निकोटीन है, जिसको हम खाते ही थोड़ी सी कहते हैं गर्मी सी आ गई, चुस्ती आ गई, चाय पी लो, और वो नशा खून में चला जाता है और उससे थोड़ी फुर्ती लगती है, और हम लोग को घर का काम माताएं बहनें बेटियां कर लेती हैं थोड़ी देर के लिए, वो नशा उतर जाता है, उसके बाद फिर सुस्ती आती है, फिर एक कप चाय पी लेते। यहाँ तक तो ये हालत हो गई है कि बिना चाय के सवेरे सवेरे उठना ही भारी पड़ने लग गया है। आजकल लोग उठते ही नहीं है। पहले बेड पे जो है नौकर चाय लेके आएगा तो उठेंगे। हमें अपने जीवन को कैसा बना लिया, हमें समझ ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमारे से ज़्यादा जानवरों को समझ है, वो भी जो है उल्टा पुल्टा नहीं खाते हैं, जो कुछ ईश्वर ने दिया वही खाते हैं। और इसीलिए जंगल में रहने वाले, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे से ज़्यादा स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तकड़े हैं, खुशहाल हैं हमसे ज़्यादा। हमारे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, इतनी एजुकेशन है, सारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए, अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं और सबसे ज़्यादा दुखी हम हैं। सबसे ज़्यादा स्वस्थ हमारा खराब है, सबसे ज़्यादा रोग हमें आ रहे हैं, हमारे परिवार को आ रहे हैं। वो मशीनें, वो दवाइयाँ बड़ी बड़ी, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो हमें कहाँ स्वस्थ प्रदान कर रहे हैं? बता दो किसी को स्वस्थ प्रदान कर रहे हो। आप इतने लोग बैठे हो मेरे पास, रोज़ जो है वहाँ भी आश्रम के अंदर में भी इतने लोग आते हैं, उन सब की हालत देख करके हमें रोना आता है, दुख हुए होते हैं कि क्या मनुष्य थे हम लोग, बनाया था ईश्वर ने, और क्या हमारा जीवन बन चुका है। किस प्रकार से हम भरे पड़े हैं बीमारियों से, रोगों से, साथ और कोई उपचार भी नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा इतनी एडवांस मेडिकल साइंस, इतनी एडवांस दवाइयाँ, इतना सारा कुछ, और करने के बाद जब हमारा एक ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता ज़िंदगी भर, शुगर ज़िंदगी भर हमारी ठीक नहीं होती, अस्थमा ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता, माइग्रेन ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता, तो फिर भैया उस सारे धाम का, उस सारी मेडिकल साइंस का हमें पैदा किया। खुद दिमाग से सोचो उसका उपयोग लाभ क्या हुआ हमें, जब एक रोग तो हमारा ठीक नहीं होता, पूरा जीवन काल दवाई, बल्कि उल्टा और विनाश और होता है, दूसरे शरीर के अंग खराब और हो जाते हैं। हम जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए शुगर का, उसके साथ किडनी और ख़राब कर लेते हैं, अपना हार्ट और ख़राब कर लेते हैं, लिवर और ख़राब कर लेते हैं। और बताओ ज़रा उस चीज़ का क्या उपयोग हुआ हमें, हमारे लिए क्या उसका फ़ायदा हुआ? पैसा भी दिया, ज़िंदगी भर दवाइयाँ भी खाई, और अपने शरीर के अंग और ज़्यादा ख़राब करवाए, और बताओ उसका क्या लाभ हुआ? उस मेडिकल साइंस का हमें क्या फ़ायदा हुआ? जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल डिवाइन साइंस है, जो प्राकृतिक, वो हमेशा सबसे श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि उस सृष्टि को चलाने वाली है। उससे ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा एडवांस साइंस कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। जो हम लोग भोजन खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उस साइंस के द्वारा रक्त का निर्माण होता है, और हमारी बाहर मेडिकल साइंस हजारों वर्षों से रक्त का निर्माण करने में लगी, आज तक उनके पास एक बूंद रक्त का निर्माण नहीं हुआ, जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप
बिना कोई प्रयास किए हो रहा। कोई विज्ञान अंदर कार्य कर रहा है ना, कोई तो विज्ञान अंदर चल रहा है जिससे शरीर में रक्त का निर्माण होता है, या अपने आप ही हो रहा है बिना किसी विज्ञान के। हम इन चीज़ों को कभी नहीं सोचते। जो अंदर का विज्ञान है वो कितना एडवांस है कि आज तक बाहर के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको आज तक उसका भेद नहीं पता चला। अंदर में वो कितना एडवांस होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसी के विज्ञान के द्वारा ये शरीर स्वस्थ रहता है, उसी के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। अगर आपने उस विज्ञान को समझ लिया, जान लिया और उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया तो ना कभी कोई रोग आएगा इस शरीर के अंदर में, और जो रोग आए हुए हैं वो भी सारे के सारे बिना किसी दवाई के चले जाएंगे, एकदम आप हष्ट स्वस्थ हो। तो खाने पीने के अंदर में जो चीज़ इस दुनिया को बनाने वाले ने इस बॉडी के लिए जो बनाया है उस भोजन को हम लोग खाएंगे। इस बॉडी के स्टैंडर्ड के लिए जो भोजन बनाया है, जो इस बॉडी का स्टैंडर्ड बनाया, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो भोजन बनाया उसको हम खाएंगे तो ये बॉडी फिट रहेगी, स्वस्थ भी रहेगी। अगर हम इसमें सब स्टैंडर्ड का भोजन डालेंगे, जो बॉडी के स्टैंडर्ड का नहीं है उसको भोजन डालेंगे, वो भोजन जो है इस शरीर को खराब करेगा, कमज़ोर भी करेगा और रोग भी पैदा करेगा, और वो शरीर को स्वस्थ को हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं होने देगा। अब उसके अंदर मैंने बताया कि सफ़ेद चीनी जो है वो हमारे बॉडी के स्टैंडर्ड की नहीं है, गन्ना हमारे बॉडी के स्टैंडर्ड का है। आप गन्ना खाओगे तो ऐसे तकड़े हो जाओगे। गन्ने से अगर आपने गुड़ भी बना लिया बिना किसी केमिकल के तो वो भी स्वास्थ्य के लिए फिर भी अच्छा है, फिर भी उसमें न्यूट्रिशन है। देसी खांड बन जाती थी, पहले लोग बनाते थे, वो भी अच्छी थी। लेकिन जो चीनी बनी हुई है जिसके अंदर में सल्फ़र डलती है, जो पटाखों के अंदर में सल्फ़र डलती है, जो आप पटाखे इतनी जहर है वो हमारे शरीर को खा जाती है। अल्ट्रामैरिन ब्लू डलता है इसके अंदर चमक लाने के लिए, पशुओं की हड्डियों का चूरा डलता है, रंगा डलता है इसके अंदर में। अगर आप सारे केमिकलों को देखेंगे क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं तो आप हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी जहर इसमें मिलाई जाती है, और इस जहर को हम लोग इतने टाइम से खा रहे हैं, स्वाद लगा लगा के खा रहे हैं इतने टाइम से हम लोग, और खा खा करके अपने शरीर को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। घुटने ख़त्म कर लिए, कैल्शियम ख़त्म कर लिया, बोन डेंसिटी हमारी ख़त्म हो गई, आँखें हमारी ख़त्म हो गई, लिवर हमारा ख़त्म हो गया उस जहर को खा खा करके। हैरान हो जाओगे आप लोग। लेकिन पता नहीं है वो सारी चीज़ें छुपा करके उसके अंदर में डाली जाती है, और हमारे पास पैक्ड होकर के चीज़ें आती हैं और हम सोचते हैं ये बहुत बढ़िया, और हम लोग उसको खाए जा रहे हैं। इसलिए जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन है उसको बंद कीजिए। इसलिए चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी है, रिफाइंड तेल जो है जिसके अंदर में 8-10 प्रकार के केमिकल डलते हैं वो भी पॉइजन है। और इसके अलावा जो चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, जितनी भी आइसक्रीम में हैं, जितनी फैक्ट्री प्रोसेस्ड जितना भी फूड है उस सब के अंदर में केमिकल हैं, रंग हैं डले हुए, उसके अंदर में प्रिजर्वेटिव हैं जितने डले, वो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं, हमारे को शरीर के अंगों को ताकत नहीं देते हैं बल्कि उल्टा शरीर को कमज़ोर करते हैं। ये बात सारे जो है आप लोग समझते हैं कि पुराने ज़माने के लोग इतने तकड़े होते थे, सब लोग कहते हैं। आज भी बुज़ुर्ग जो है जिन्होंने अच्छा खाया हुआ, शुद्ध खाया हुआ, आज भी वो तकड़े हैं। और हमारे नौजवान जो 20-20 साल के, 25-25 साल के, खूब जो है फुल जवानी में है और वो कमज़ोर हैं, वो मरे पड़े हैं, वो बीमार हैं। कभी उनको जो है उल्टी लग जाती है, कभी उनको जो है गैस बन जाती है, कभी तेजाब बनते हैं अंदर में, कभी कुछ उनको जो है बीमारियाँ आ रही हैं। वो कुछ भी जो है अच्छी तरह खुल करके ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, क्योंकि अंदर से डाइजेशन कमज़ोर हो चुका है, शरीर के ऑर्गन वीक हो गए। रोज़ हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, कितनी कितनी उनको परेशानियाँ हो रही, लिवर उनके ख़राब हो रहे हैं, आँखों को चश्मा उनको लग रहा है। पहले कहाँ चश्मा लगता, 70-80 साल 90 साल तक के लोगों को भी आंखें ठीक होती थी, एकदम स्वस्थ, क्योंकि उस समय जो भोजन खाया था वो प्योर होता था, बिल्कुल केमिकल रहित होता था, शुद्ध होता था। अब हमने पैसे के लालच के अंदर, लेकिन पैसे का लालच बहुत बुरा है, पैसा कमाने के चक्कर में किसान एक इतना सीधा साधा व्यक्ति, भोला शुद्ध आत्मा होती थी, पवित्र आत्मा, कि उसको बेचारे को कुछ समझ नहीं थी, बस वो खेतों में काम करता था और खाद डालता था गायों के गोबर की, और बस वो गेहूं जो होता था वो सारे गांव को, सब लोगों को बांट देता था।
इतना भोला आदमी था, वो भगवान का रूप था किसान, और इतना सम्मान था उसका। लेकिन हम लोगों ने उसको भी भटका दिया, इसमें केमिकल डालो, इसमें ये डालो, इसमें वो डालो, इतनी पैदावार करो। अब वो बेचारा सीधा साधा था, वो भी भटक गया। अब वो जितनी वो खेत में डालने लग गया केमिकल, जहर, वो जहर हम खा रहे हैं, अब हमारा विनाश हो रहा है। उसका भी विनाश हो रहा है, हमारा भी विनाश हो रहा है। किसान जो है पहले इतनी आत्महत्या नहीं करता, चाहे पैदावार कमी थी खेती के अंदर में, लेकिन फिर भी उसका परिवार स्वस्थ था, खुशहाल था, खुश था किसान। और आज वो दुगनी पैदावार करके भी आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार है और तनावग्रस्त है। आज वो सबसे ज़्यादा, और वो रो रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे कीमत नहीं मिल रही, मेरी फसल की कीमत नहीं मिल रही, क्योंकि वो प्रकृति के वो प्रीत चल पड़ा, उसके विरोध में चल पड़ा। जो चीज़ें उसको ज़मीन में नहीं डालनी चाहिए थी, वो भटक करके उसको वो चीज़ें डालनी शुरू कर दी, जिसके कारण पूरे विश्व का विनाश हो रहा है, सारे बच्चों का विनाश हो रहा है। एक तो ये पाप कर्म भी हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसने जहर डाली, और उसी के कारण उसका अपना भी विनाश हो रहा है, और वो भी वही चीज़ें खा रहा है। और अगर परिवार में एक भी व्यक्ति को कैंसर हो जाए किसान के, तो सारी कमाई उसकी सारी गई, ज़मीनें बिक जाती हैं, गहने बिक जाते हैं। कमलाबाई की तरह, कमलाबाई की कहानी आपने सुनी होगी, तो पता होगा, किसी को नहीं है तो सुनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है कमलाबाई बर्बाद हो चुकी थी, और वो प्रकृति के द्वारा ही ठीक हुई, पुण्य द्वारा। इस विज्ञान को आपने सीखना, हम आपको ये विज्ञान सिखाने के लिए आए हुए हैं। अगर आपने इस कुदरत का सृष्टि बनाने वाले के विज्ञान को सीख लिया, उस दिन के बाद आपके सारे रोग जड़ से ख़त्म हो जाए। सो खाने पीने के अंदर जो चीज़ें गलत आ चुकी हैं उनको नहीं खाना। पॉलिश किए हुए चावल आ रहे हैं, ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है, उसमें तेल होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो महंगे भाव पर बेच देते हैं। अंदर का जो छिलका स्टार्च बचा होता है उसको पॉलिश करके चमका करके वो हमें बेच देते हैं, उसका भी पैसा कमा लिया और ऊपर वाले का भी कमा लिया। और फिर वो सोचते हैं हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, हम लोग डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे ये नहीं पता तुम दुनिया का विनाश करके कितना बड़ा पाप कमा रहे हो, उस चीज़ की समझ नहीं। हम लोग जो दुखी हैं संसार के अंदर में, अपने पाप कर्मों के कारण भी दुखी हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम लोग तो कोई गलत काम नहीं करते, बड़े धार्मिक हैं और बड़ा सेवा कर रहे हैं, बड़ी भक्ति कर रहे हैं, और मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, और यहाँ तक के लहसुन प्याज भी नहीं खाते, फिर भी हमें बीमारियाँ पता नहीं क्यों आ रही हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जितनी चीज़ें बाज़ार की खाते हैं उसके अंदर में कितना कुछ कूड़ा करकट गंदगी मिली हुई है, उसका पता नहीं है। उनके आइसक्रीमों में कितनी पशुओं की चर्बी मिली हुई है, रिफाइंड तेल में कितने जहर खा रहे हैं मिले हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक में कितनी पशुओं की चर्बियाँ मिली हो, गंदी चीज़ें मिली हो, कितने केमिकल मिले हुए हैं, इस चीज़ों की समझ नहीं। बिस्कुटों में कितने अंडे मिले हुए हैं, इस चीज़ की समझ नहीं है। चीनी के अंदर पशुओं की हड्डियों का चूरा डलता है, कितनी वो हड्डियाँ खा गए, पशुओं की हड्डियाँ हम कितनी खा गए, उन चीज़ों की समझ नहीं। चाय के अंदर में पशुओं का खून मिलता है, रंग लाने के लिए खून डला होता है, वो कितना हम लोग खून पी गए पशुओं का, वो नशे के तौर में, उसकी हमें समझ नहीं है। उन चीज़ों का पता नहीं है कि हम लोग कितनी गंदी चीज़ें खा गए हैं शरीर के अंदर। हम सोचते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते और बस जो है हम लोग बहुत शुद्ध हैं। हर चीज़ का जो है दुरुपयोग हमें नुकसान देता है। अगर हमारा विचार भी गलत है, वो भी हमें रोगी करेगा, बीमार करेगा, हमें कमज़ोर करेगा। एक विचार भी हमारे अंदर गलत आ जाए। हर चीज़ का सदुपयोग, आँखों से आप लोग देखते हो, अगर आप आँखों से बुरा देखते हो तो आप पाप कर्म कर रहे हो, उसका दुख होगा और आपका स्वास्थ्य गिरेगा। और इन्हीं आँखों से आप अच्छा देखते हो, सबको भगवान का रूप देखते हो, अपना परिवार देखते हो, तो वही पुण्य कर्म हो गया, उसका आपको सुख होगा। पुण्य और पाप हम हर अंगों के दुरुपयोग से कर सकते हैं, सदुपयोग से कर सकते हैं, अगर हमें समझ हो तो। नहीं है तो हम लोग तो ये सोचते हैं अभी हम चोरी नहीं करते किसी की, जा कर के तो हम बहुत शुद्ध है, लहसुन प्याज नहीं। खाली लहसुन प्याज छोड़ने से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, अपनी कर्म इंद्रियों को भी हमने शुद्ध पवित्र करना है। आप कानों से बुरी बात सुनते हैं तो आप पाप कर्म कर रहे हैं।
आप कानों से अच्छी बात सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो आप पुण्य कर रहे हैं। पाप कर्म का फल दुख के रूप में आएगा, बुरी बात सुनने का, और अच्छी बात भगवान का नाम सुनने से पुण्य का फल मिलेगा। आपका स्वस्थ अच्छा होगा, मन शांत रहेगा और आपका जीवन में खुशहाली होगी। जुबान से आप लोग बुरा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी को टाउंटिंग करते हैं, किसी को ताना देते हैं, किसी को आप कठोर वचन बोल के उसकी आत्मा दुखाते हैं, आप पाप कर्म कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी ज़बान का। इससे आपके जीवन में दुख आएगा। आप इसी ज़बान से भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, किसी के भले के लिए चार शब्द प्रेम से आदरपूर्वक बोल रहे हैं, परमात्मा का भजन कर रहे हैं, तो इसका सदुपयोग कर रहे हैं ज़बान का। इससे आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हाथ पाँव से आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पाँव से आप अच्छी जगह जाते हैं, तो आप पुण्य कर रहे हैं, इसका आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद आएगा, शांति मिलेगी। इसी हाथ पाँव से किसी को मार रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, कोई भी ब्रह्मांड के अंदर में इस हाथ पाँव से गलत काम कर रहे हैं, तो उसका आपको दुख मिलेगा, आपका विनाश होगा, आपका स्वस्थ नीचे गिरेगा। सो हर चीज़ें जो है हमारे ऊपर प्रभाव करती हैं। ये नहीं है खाली कि आप मांस मुर्गा नहीं खाते हैं तो आप बहुत शुद्ध हैं। हमारी कर्म इंद्रियों को भी हमने शुद्ध करना है, विचारों को अच्छा करना है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि पति पत्नी रिटायर हो गए, गलत विचार से भी हम दुखी होते हैं। रिटायर होने के बाद में पूरा सर्विस काल के अंदर में उस व्यक्ति को बीमारी नहीं आई, कोई भी, वो कभी बीमार नहीं हुआ, तो पत्नी क्या कहती है कि जी हमारे तो इन्होंने 30 साल तक नौकरी करी और मेडिकल फंड 30 साल तक कटवाया और एक दिन भी जो है दवाई लेने नहीं गए, एक दिन भी दवाई लेने नहीं गए कभी भी, और 30 साल का जो मेडिकल फंड कटा 3-4 लाख रुपया पूरा कैलकुलेट कर लिया कि जी हमारा इतना पैसा बेकार चला गया। 30 साल का पैसा मेडिकल फंड कटा, वो बेकार चला गया, एक दिन दवाई नहीं लेने गए और इतना हमारा नुकसान हो गया। और उसके चिंता और उसके कारण वो भय के कारण वो मायूस रहती है, हमारा इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। अब बताओ ये विचार अच्छा है क्या? उसको क्या खुशहाल करेगा क्या? उसकी जगह अच्छा विचार अगर वो करे कि शुक्र है परमात्मा तेरा, मेरे पति देव बीमार नहीं हुए, कितनी अच्छी बात है। जो पैसा हमने दिया किसी के काम आ जाए और किसी के दुखी लोगों को काम आ जाए और खुश रहे, तो वो अपने आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएगी, परिवार को भी खुशहाल करेगी। लेकिन वो उल्टा सोच रही है। ऐसे हम कदम कदम पे विचार हमारे गलत होते हैं, उसके कारण हम अपना विनाश कर रहे हैं, रोग पैदा कर रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, कोई चोरी करते हैं, तुरंत हमारे अंदर भय पैदा हो जाएगा। झूठ बोलने से, चोरी करने से, दुराचार करने से, जिस बात को छुपा के रखते हैं हम लोग कि किसी को पता ना चले, वो डर पैदा करती है और वो बात गलत होती है। और जो डर पैदा करती है वो आपको विनाश करती है। आपका वो डर ही आपको विनाश करेगा। वो डर शरीर के अंगों को कमज़ोर कर देगा, हर वक्त डर रहेगा, हर वक्त डर रहेगा। और उसके साथ आपकी पाचन क्रिया खराब होगी, खाना हजम नहीं होगा, खून बनना बंद हो जाएगा, तो आप कमज़ोर होना शुरू हो जाओगे। अब आप छोड़ो जी, लहसुन प्याज नहीं खाता जी मैं तो, अब मत खाओ लहसुन प्याज भाई, बाकी के कर्म उनको कौन सुधारेगा? अब देखो करके, बहुत सारे लोग डरते हैं ऐसे। मैं कह रहा हूँ मुझे तो डर नहीं लग रहा कोई भी, और जब मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो डर लगता है, और जब करते थे तो लगता था डर, नहीं करते तो अब हम लोग निडर रहते हैं। किस बात का डर है? कितना अंधेरा हो, कहीं भी कुछ आप छाती तान के जाओ ना, डर किस बात का? डर हमें अपने पाप कर्मों का डर है, जो हम झूठ बोलते हैं उसका डर है, चोरी करी उसका डर है, कोई और हमने लोभ किया, लालच किया, किसी को चीट किया उसका डर है। उसके डर के कारण भी इंसान बीमार पड़ता है। इसलिए पूरी तरह प्योरिफिकेशन अपनी करनी है, बॉडी माइंड एंड सोल की सफाई करनी है, तो हमारे को कोई रोग नहीं आएगा। खाने पीने की चीज़ों को में भी सुधार करना है। तो ये तो थे हमारे कुछ रोग वगैरह के कारण कैसे बीमार होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आपका इलाज कैसे करें। इलाज कैसे हो? शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, आपको मोटापा आ गया, आपको लिवर खराब हो गया, आपका ब्लॉकेज है आपके अंदर में, घुटने आपके ख़त्म हो गए हैं, अब उनको ठीक कैसे करें? हो तो गए। अब आज की बात हमारी सुन कर के आगे आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं कि गलत भोजन ना खाएं,
और अच्छा भोजन खाएं। ऐसा नहीं हम कहते कि भाई आप लोग सारी चीज़ें छोड़ दो, हम कहते हैं जो चीज़ें स्वास्थ्य का नाश करती है उनको छोड़ दो, और जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं उनको खाना शुरू कर दो। हम नहीं कहते भाई आप मत खाओ कोई चीज़, हम कहते हैं चीनी मिठाइयाँ मत खाओ, उसकी जगह गुड़ खाना शुरू कर दो, शक्कर खानी शुरू कर दो, बिना केमिकल की खंड खानी शुरू कर दो, उसकी बनी मिठाइयाँ बना लो। पहले लोग गुड़ की मिठाइयाँ तो बनाते थे और वो खाने शुरू कर दो। हम कहते हैं चाय छोड़ दो पत्ती वाले बाज़ार की, उसकी जगह तुलसी अदरक की चाय पी लो, संतरे के छिलके की चाय पी लो बना करके आप लोग, ब्रह्मी चाय पी लो, शंखपुष्पी चाय पी लो बना करके आप। हम चाय के लिए मना तो नहीं करते हैं, लेकिन जो चाय अच्छी है, स्वास्थ्यवर्धक है, उसको पीना शुरू कर दो। जो स्वास्थ्य नाशक है उनको बंद कर दो, क्योंकि वो जो दूसरी चाय है वो लीवर को खराब करती है और धीरे धीरे आपका हाजमा खराब हो जाता है। फिर आपके अंदर गैस बनती है, तेजाब बनने लगते हैं, और फिर आप कहते हैं जी गैस बनती है, तेजाब बनती है, चाय पीते हैं सवेरे। उसमें नशा भी है, और जब नशा हमारे दिमाग में, रगों में चला जाता है तो हम अपनी होश-ओ-वास में नहीं होते, हम अपनी होश में नहीं होते। इसलिए हम लोग फिर गलत काम फिर ही करते हैं, नशे में होते हैं, इसलिए नशे में गलत काम करते हैं। शराब भी है, उसको शराब पीता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, उसको समझ में भी नहीं आती मैं कहाँ गड़बड़ करता हूँ, क्योंकि नशा उसको लगा हुआ है। इसी प्रकार हमारे को भी जो नशे लगे हुए, हर चीज़ में नशा है, चाय में नशा है, दवाइयों में नशा है, हर चीज़ में नशा जो हमारे जीवन में, शरीर में, दिमाग में चला जाता है, तो हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, हम लोग बुरे को भी अच्छा समझना शुरू कर देते। आजकल लोग रिश्वत लेने को बड़ा मॉडर्न समझते हैं, रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को, कि जी वो तो बहुत एडवांस हो गया रिश्वत ले करके। पहले लोग नहीं समझते थे, क्योंकि उस समय नशा नहीं था लोगों के अंदर, अब नशा चढ़ा हुआ है। पहले ईमानदार आदमी की इज्जत करते थे, मेहनत करने वाले की इज्जत करते हैं। आज जो कोई मेहनत करता है शरीर से, उसको जो है लेबर समझते हैं, उसको अनपढ़ समझते हैं, उसको जो है आदर नहीं देते। जो बूट शूट पहन करके लोगों को चीट करके पैसा कमा रहा है, इधर उधर कमा रहा है, उसको कहते हैं ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि हमारी बुद्धि भी जो है भ्रष्ट हो चुकी है खा कर। सो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, उनका हम बंद करें। चाय हम बंद नहीं करवा रहे, आपकी मिठाइयाँ बंद नहीं करा रहे, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नारियल पानी कितनी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक है, नींबू की शिकंजी बना के पिए, कितनी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक है, ब्रह्मी को उबाल करके रख लीजिए फ्रिज में, ठंडी हो गई, थोड़ा गुड़ मिलाइए, कितनी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक है। आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगी, लिवर को ताकत देगी, हार्ट को ताकत देगी, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएगी और शांत भी रखेगी, क्रोध से भी बचाएगी। कितनी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक। सो हर चीज़ें जितनी भी है हमारे पास खाने पीने की चीज़ें, कोई चीज़ बंद नहीं करते आपकी, केवल हम लोग जो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनको बंद करते हैं, और जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें उनको हम लोग खिलाते हैं। और मौसम की खानी है चीज़ें। हम लोग पैसा हमारे पास आ जाता है तो हमारी बुद्धि खराब पैसे की होती है, हम बेमौसम की चीज़ें, महंगी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं। जो 100 रुपये 200 रुपये किलो फल होते हैं, 200 रुपये किलो सब्जी होती है बेमौसम की, उसको खा करके सोचते हैं ये बढ़िया है, क्योंकि पैसे आ गए ना हमारे पास ज़्यादा, इसलिए। लेकिन हमें नहीं पता वो हमारा नुकसान कितना करती है। आप खेत के अंदर में बेमौसम का फसल बीज बो करके दिखाओ, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही बेमौसम का सब्जियां और फलों को भी हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता, अंदर आप डालोगे तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। शरीर की एनर्जी खर्च हो जाएगी हजम करने में, लेकिन शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो समझ आया नहीं हमारे को, पैसा आ गया और उसके नशे के अंदर में महंगी महंगी चीज़ें, बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ पर 1000 रुपये किलो की बर्फ़ी आती है, 2000 रुपये किलो की बर्फ़ी, उनको खरीद के लाएंगे और फिर कहेंगे हम तो बहुत स्टैंडर्ड की खाते हैं। हम लोग घटिया दुकान से नहीं माल खरीदते, हम तो बहुत स्टैंडर्ड की खाते हैं। वो पता है उसकी बढ़िया हॉस्पिटल कितनी फेमस है, वो 2500 रुपये किलो बर्फ़ी खाते हैं। अब मूर्खों को कौन समझाए, अरे मूर्ख, जो जहर है ना वो तू 25 रुपये क्या, तू 50,000 रुपये किलो की भी खाएगा तब भी वो जहर है, और तू एक साधारण दुकान से बैठ के 100 रुपये किलो की भी खाएगा वो भी जहर है। दोनों जहर तुझे खाएंगी। तेरे अंदर इतनी समझ तो है नहीं है, तू तो पैसे के घमंड में है कि जी मैं 2000 रुपये किलो की मिठाई खाता हूँ, या बड़े हॉस्पिटल या 5 स्टार होटल पे खाता हूँ। तू खाता तो जहर ही है ना, चाहे तू ढाबे पे बैठ के जहर खा ले, चाहे तू वहाँ बैठ के खा ले, बात तो एक ही है और क्या। सो इसलिए
हमने इन चीज़ों को जागरूकता जब तक नहीं आती हमारे अंदर, तब तक हम लोग नहीं बच सकते। अपना और अपने परिवार का बुरी तरह विनाश हो रहा है। मेरे को तो दुख ही होता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा। इनकी उम्र क्या है अभी? क्या उम्र? कुछ भी नहीं है। लीवर खराब हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है छोटे छोटे बच्चों को, क्या क्या बीमारियाँ आ रही हैं, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल, माता गर्भावस्था में वो जहर खाती है केमिकल वाली, और वो जहर जो है अंदर में बच्चों के अंगों को भंग कर देती है। पता नहीं है, समझ नहीं है, खाते रहते हैं और फिर सारी उम्र उस पाप कर्म का फल भोगते हैं। एक भी बच्चा अपंग पैदा हो जाए, सारी उम्र उसको ले लेके घूमेगी, कभी इधर कभी उधर, पैसे की बर्बादी, और सारा जीवन उसी पे लग जाएगा और सारी ज़िंदगी भर दुखी। जब तक वो नहीं जान छोड़ेगा, वो पता नहीं 10 साल उम्र है, 20 साल उम्र है उसकी, उतने दिन तक तो जो है उसका ज़िंदगी समाप्त होता है। उसी की सेवा करनी है। बात को समझना हमारी। हम आपके पास कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, ये गुरु जी का ज्ञान देने के लिए आपको आए हैं, ताकि जिस आप अंधे कुएं में फंसे उसके निकल के आपका जीवन खुशहाल हो जाए। गलत दिमाग में मत समझना कि आपसे कुछ व्यापार करने के लिए। आपसे क्या व्यापार करना? हमने क्या दे दोगे आप किसी को? इसलिए रोगों के कारणों को ठीक कीजिए, सारे कारणों को। हम छोटा सा नुक्सा कोई देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, उस नुक्से को एक को पकड़ लेते हैं और उसी को खाना पीना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं इसी से ठीक रहेगा। पूरे जीवन का सुधार करना है। अगर आपको रोग जो है, बीमारी गलत खाने से आई है, तो खाना पीना जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक रोग नहीं जाएगा। अगर गलत विचारों से आई है तो विचार ठीक नहीं करोगे तब तक आप खुशहाल नहीं होगे। जब तक सारे जीवन का सुधार नहीं करोगे तब तक आप पूर्ण रूप से सुधार नहीं होगे। थोड़ा बहुत फायदा होगा, फिर वही हाल रहेगा। करते हैं तो सांस फूलता हमारा, उसको कहते हैं जी अस्थमैटिक प्रॉब्लम को। अब उसको ठीक कैसे करना है? उस बलगम को निकालना अंदर से। हम लोग पब लेना शुरू कर देते हैं, पब में केमिकल होते हैं, थोड़ी सी वो ऑक्सीजन, वो जो बलगम जमी होती है उसको थोड़ा सा वो बीच में स्पेस पैदा करके हमारे को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है और उससे थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि दवाई खा करके हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इलाज हमें पता नहीं, समझ नहीं। इसलिए अस्थमा का इलाज, माइग्रेन का इलाज, वो जमी हुई गंदगी बलगम को बाहर निकाल के फेफड़ों को साफ करना उसका इलाज है। और वो इलाज मूली जो है का रस जो है वो पुरानी से पुरानी जमी हुई गंदगी को, बलगम को लिक्विफाइड करता है, पतली करेगा सूखी हुई गंदगी को। मूली जैसे ही आप खाएंगे आपका जुकाम बढ़ेगा, सिर आपका भारी हो जाएगा, खांसी एकदम तेजी हो जाएगी आने की। इसलिए जो अस्थमा के मरीज है वो लोग मूली ठंडी चीज़ समझ के नहीं खाते कि इससे तो हमारा अस्थमा और बढ़ जाएगा। अरे भाई बढ़ेगा नहीं, जो तेरे वर्षों से अंदर में जमी हुई गंदगी बलगम है, ये मूली का रस उसको लिक्विड करके बाहर निकाल के तुझे स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है, वो तुझे बीमार मूली नहीं कर रही। इस चीज़ की समझ नहीं है। उसको थोड़ी सी खांसी हो गई, थोड़ा जुकाम हो गया, थोड़ा सिर भारी हो गया, मूली खानी बंद कर दे। उसको मूली को खाना रोज सवेरे पत्ते के समेत खाना है। अगर ज़्यादा अस्थमा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मूली नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा मूली खाने से अंदर की बलगम तेज़ी से निकलेगी, तो उसको जो है बाहर निकलेगी तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहेगा भाई मेरे को तो सांस रुक रहा है, मेरा तो सांस रुक रहा है। अस्थमैटिक प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मूली खाओगे तो एकदम अब इतनी सारी गंदगी अंदर जमी पड़ी है, वो सारी तो निकल नहीं सकती एकदम, लेकिन जैसे मूली ज़्यादा खा ली वो पतली होकर पूरा प्रेशर पड़ता निकलने के लिए, इसलिए सिर भारी हो जाएगा आपका, एकदम नाक बंद हो जाएगा और आप कहोगे जी मेरे को तो सिर भारी होगा, मेरे जो चक्कर आ रहे हैं, मूली ने मुझे नुकसान किया। मूली ने नुकसान नहीं किया। मूली आपके रोग को जड़ से निकालने की कोशिश कर रही है। मूली का रस जो है आपके अस्थमा को बढ़ा नहीं रहा, आपके माइग्रेन को बढ़ा नहीं रहा। आपका जो सिर दर्द हो रहा है इसलिए हो रहा है कि वो सूखी हुई बलगम पड़ी है अंदर में और उसको निकालने की मूली प्रयास कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं रही अभी। इसलिए थोड़ी रोज मूली खाएंगे तो थोड़ा 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन में वो सूखी हुई बलगम लिक्विड बन के निकलनी शुरू हो जाएगी।
खांसी के माध्यम से निकलनी शुरू हो जाएगी। जितनी निकलेगी निकाले जाओ निकाले जाओ निकाले, वो कई कई हो तो 6-6 महीने तक निकलती है। इतनी 20-30 साल 40 साल के अंदर जमी हुई गंदगी 6-6 साल भर तक निकलती है अंदर से, तब जाकर छाती साफ होती है, तब जाकर के ये मस्तक साफ होता है हमारा। दवाइयाँ कितनी खाई होती है, बचपन से जन्म से बच्चा पैदा होता है, माँ उसको उसी दिन से दवाइयाँ खिलानी शुरू कर देती है। इतनी दवाइयाँ खा के अंदर गंदगी सुखाई होती है। जो अंदर गंदगी सूखी हुई है वो क्रियाओं को ठीक से भी नहीं चलने देती, इसलिए आलस भी रहेगा, पूरी फुर्ती नहीं रहती शरीर के अंदर में, इसलिए मन भी बुझा बुझा सा रहेगा। उत्साह अंदर आदमी का खत्म हो जाता है अंदर से, बलगम गंदगी जमी होने के कारण। वो काम क्या करेगा, वो तो अपनी दवाई का सोचता रहेगा, इससे लूँ उससे लूँ, उधर इलाज कराऊँ इससे इलाज कराऊँ, यही सोचता रहेगा बंदा। इसलिए मूली 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मूली आ रही है, वो इसलिए नहीं है कि मूली की कोई वैल्यू नहीं है, वो इसलिए परमात्मा की बनाई चीज़ है। परमात्मा हमारा पिता है, इसलिए वो चाहता है हम लोगों का गरीब अमीर हर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। इसलिए परमात्मा की बनाई चीज़ें सभी लगभग सस्ती होती है। जो दवाइयों पैक करके बनाई है वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार 50 हज़ार वो लाखों रुपए में, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बनाई है। भगवान ने पैसा कमाने, उनको पैसा हमसे क्या करना, वो तो हमारे कल्याण के लिए बनाता है। मूले को पत्ते समेत खाएगा, लिवर खराब हो गया, पीलिया हो गया, बवासीर हो गई, आपको कब्ज रहती है आपको, क्योंकि मूली थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए अंतड़ियों की गर्मी को निकाल देती है। अंदर में जो गर्मी आ गई दवाइयों से प्रभाव से, उस गर्मी को निकाल देती है। और अंतड़ियों के अंदर जो गर्मी होती है उससे जो हमारा भोजन होता है खाते हैं, वो उसका पानी सूख जाता है। इसलिए पानी सूख करके वो जो भोजन रफाज के रूप में मल के रूप में बाहर निकलता है, उसके गांठे बन जाते हैं, पत्थर जैसी गांठे बन जाते हैं, सूख जाता है मल। बहुत सारे लोग कहते हैं अंदर से गांठे निकलते हैं, गांठे इसलिए निकलते हैं कि अंतड़ियों में गर्मी बड़ी हुई है, उस गर्मी ने पानी को सुखा दिया और गांठे वो पत्थर जैसा मल बन गया, बिल्कुल ईंटे जैसा, रोड़े जैसा पत्थरे बन गया, और वो अंदर से निकल नहीं पा रहा, चिपक गया अंदर जा करके। क्योंकि दवाइयों का 30-40 फुट लंबी छोटी आंत होती है हमारी, और उसके अंदर में गर्मी इतने ताप बढ़ जाता है उसके अंदर में कि वो 30-40 फुट तक जब वो भोजन ऐसे अंदर में सर्कुलेट करता है, पास ऑन होता है, पास ऑन होते होते वो सूख जाता है गर्मी, उसका पानी सूख जाता है सारा। और इसीलिए उनकी कब्ज ठीक नहीं होती, इसीलिए पानी की पट्टी पेट पे लगाते हैं ताकि अंतड़ियों की गर्मी बाहर निकल जाए सारी। इसलिए भगवान ने गाजर मूली वगैरह सर्दियों में बनाया ताकि अंदर की गर्मी निकल जाए। और हम लोग सोचते हैं बाहर से ठंड लगती है और मूली खाएंगे तो अंदर से भी ठंड लगेगी हमें, वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए हमें ठंड का एहसास होता है। वास्तव में मूली गाजर ऐसी चीज़ें जितनी भी है सर्दियों के अंदर इतनी लाभकारी हमारे लिए कि ये जो अस्थमा जैसा जिसके ऊपर आप सारी ज़िंदगी भर मनुष्य तड़प तड़प के मरता है, और कितनी आप अच्छी बात है कि वो 10 रुपये 20 रुपये किलो की मूली खा करके और वो रोग उसका जड़ से खत्म हो जाए। बताओ कितनी अच्छी बात है, भगवान की कितनी कृपा, कितनी दया उस परमात्मा की। सोचो जरा दिमाग, एक तरफ तो इतना ताम झाम है, इतनी दवाइयाँ, इतने टेस्ट, इतनी मशीनें हैं, लाखों रुपया, हजारों रुपये फीसें हैं डॉक्टरों की, और फिर भी जिंदगी भर अस्थमा ठीक नहीं होता। यहाँ पर वो एक बेटी आती थी, क्या नाम था उसका, कितने सालों से अस्थमा, एक तो पेशेंट आते नहीं है जब हमारा कार्यक्रम होता है, वो ठीक हो गए ना, वो कहते हैं अब क्या करना है जा करके बाबा के पास, अब घर का काम करेंगे ना, जितनी टाइम में वहाँ जाएंगे उतने टाइम में घर का काम करेंगे हम लोग। आते नहीं है यहाँ पर, अगर आए तो वो अपनी कहानी आपको बताए तो आपको अंदर पता चले कि कैसे अस्थमा ठीक हो गया इतने वर्षों का।